नमस्कार। मैं आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा के लिए राकेश उत्तराखंडी जी के साथ हूँ और ये चर्चा इस बात पर है कि बहुत बार हम राकेश उत्तराखंडी जी की वीडियो देखते हैं, बहुत बार हम उनकी बात सुनते हैं और कुछ बातें तो ऐसी होती है कि बात आई और गई। परंतु जो जौनसार बावर की विकट स्थिति होने वाली है, मैंने साक्षात उसका प्रमाण आपके पास देखे हैं। मैंने साक्षात शासन के माध्यम से जो रिपोर्ट्स आई है मैंने वो देखी है। जौनसार बावर का जो जनसंख्या असंतुलन हो चुका है, जौनसार बावर में जो लैंड जेहाद ज़मीन का जेहाद चल रहा है, ये केवल तोती बातें नहीं है। केवल इतनी बात नहीं है कि राकेश उत्तराखंडी ने कोई विषय बोला है तो वो तो बोलते रहते हैं, वो तो काम ये करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी गंभीरता है आने वाले समय में, हमारी पीढ़ी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। राकेश उत्तराखंडी हमारे साथ है, लंबे समय से आप काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल स्थिति क्या है, कृपया बताएं, और ताकि लोग सचेत रहें और सचेत रहने की आवश्यकता है। मुझे बताएं कि जौनसार बावर की एक्चुअल स्थिति क्या है इस समय। देखिए भरत भैया, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि इस बात को बोलने की हिम्मत रखते हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी जौनसार बावर में ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अच्छा। और भाई जी, जब त्यूणी क्षेत्र मुझ भी जाला तो तब त्यूणी क्षेत्र मुझ पहले एक भी देखा मिलता थी। और त्यूणी की स्थिति है जी कि हर मोड़च ऐसे लागे देखा उन्हें इसका तरीका कहा 1996 के ताऊ का एक आंकड़े बताऊं। और ये आंकड़े डॉक्टर राजेंद्र राणा जी हो जा आराकोट 15 है, तेने दार के जाई करी करा तो तेने ही मुखे आंकड़े दे रहे। तो जब आंकड़े देखो और एला के आंकड़े मेरे खुद तो डरावने और चौंकाने वाले हो। 1996 की बात कर रहे हैं? हाँ, 1996 में 88 परिवार थे। कहाँ पे? हटाल में, हिरसू में। किसके थे? मात्र वन गुजरों के। अच्छा। मुस्लिम वन गुजरों के थे। अब आप देखना, मुस्लिम वन गुज्जर हमारी कोई भी त्योहार बाहर नहीं मानते, कोई हमारी संस्कृति नहीं मानते, हमारे मासू देवता को नहीं मानते, तो आखिर विरोध क्यों? विरोध नहीं है। यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज की जो आप बात कर रहे हैं वो इसको आप गंभीरता से लें, मेरी बातों को नहीं, अपितु आने वाले भविष्य के बारे में। कैसे? 1996 में ये लोग 434 लोग थे। 434 लोग मात्र मुस्लिम वन गुज्जर त्यूनी क्षेत्र में थे और 88 परिवार थे। ठीक है, 96 में। हाँ, 96 में। ठीक है, मेरे पास आंकड़े आज से 29 साल पहले। 29 साल पहले, मतलब ये इतने परिवार थे। ठीक है। आज की डेट में है, आज की डेट में करीब 650 परिवार है। 650 परिवार बन चुके हैं। हाँ, जैसे 45 परिवार चांती सुनीर है, 32 परिवार जो है हनोल में है, हनोल मंदिर के बगल में बिल्कुल वहाँ। उसके बाद 27 परिवार के करीब यहाँ मेंद्रत में हो गए। आंकड़े सही आंकड़े हैं, मैंने उस आंकड़े को देखा है। आप मुझे ये बताइए समस्या क्या है? समस्या ये है इनकी संख्या बढ़ने से जौनसार में क्या समस्या उत्पन्न होने वाली है? अच्छा, उत्पन्न होने वाले की बात, हनोल एक सिद्धपीठ है, उसके बगल में क्या जरूरत है कहीं दूर बना देते, वहीं वो ये लोग कब्रिस्तान बना रहे हैं। वो कब्रिस्तान जगह दे दी, जगह मतलब 40 साल से यूज कर रहे हैं कब्रिस्तान को ये, और किसी को पता नहीं है। 40 बीघा जमीन जौनसार में त्यूणी के 100 मीटर आगे चांदनी रोड पे 30 बीघा जमीन दे दी इन्होंने मुसलमानों को। उसके बाद, और जबकि रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन है। कालसी में आप लोगों ने देखा होगा, कालसी में 18-19 बीघे जमीन जो है बिल्कुल जहाँ बीएसएफ का कैंप होता था, वहाँ इन्होंने बाग में वहाँ इन्होंने जमीन कब्जा ली। भाई यदि आपको कब्रिस्तान बनाना है तो जमीन खरीद लो, कुरान हदीस में भी लिखा हुआ है इनके। अब आपको हनोल ले जाते हैं। हनोल जो प्राथमिक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पे 100% बच्चे इनके, हमारा एक भी बच्चा नहीं विद्यालय में। डेमोग्राफी 100% चेंज स्कूल में, परिणाम होने वाले। उसके बाद 700% की इनकी वृद्धि है। 700%। हाँ, अभी 29 साल है, अगले 30 साल में इनकी जनसंख्या जौनसार बावर में हो जाएगी 60,000। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली यही है। 1996 में 400 थी, 435 थी, और आज जो है मतलब 6,500-7,000 जनसंख्या टोटल हो गई। तो अगले इसी तरीके से क्रम में बढ़े तो अगले 30 साल में ये 60,000 हो जाएंगे। आपका कहना बिल्कुल ठीक है और ये चौंकाने वाले तथ्य है। लोग इसको, जो आप बात कर रहे हैं, लोग इसको गंभीरता में न लें, गंभीरता से लें। ये ना सोचे कि अगर राकेश उत्तराखंडी ने बोला है तो रोज बोलते रहते हैं। मैं ये भी कह रहा हूँ, दुष्परिणाम क्या होने वाले हैं इसके? देखो, दुष्परिणाम, पहला परिणाम तो बासिक महाराज के गांडवे इन्होंने चोरी करे, उनसे कोई आस्था नहीं है। जहां गांडवे को हमारे हम मानते, वो मानते वाली बात नहीं। यदि गांडवा ढूंढाएंगे मतलब यानी पानी देंगे, यदि सो गया तो मतलब वो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। लेकिन इनको कोई मतलब ही नहीं है। आज क्या कर रहे हैं, इन्होंने 14 देव बकरों को हिमाचल में बेच दिया। दुष्परिणाम एक,
दूसरा दुष्परिणाम, अभी सुलेमान नाम के व्यक्ति ने भारत के प्रधानमंत्री की एआई क्रिएट करके पाकिस्तान का झंडा फेसबुक पे लहरा दिया। बिल्कुल। उसमें आप लोगों ने बड़ा प्रयास किया और उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया वहीं त्यूनी से गिरफ्तार किया, पूरे सर बाजार में घुमाया। हाँ। चौथा दुष्परिणाम ये है। तीसरा दुष्परिणाम मैं आपको एक बात बताऊं कि जितने भी मकान, अभी आपके घर में भाई जी 4 आदमी हैं, वो एक ही परिवार में रह रहे हैं, उनका मकान अलग, ये लोग 4, आपका एक मकान भी नहीं हो रहा, इनके जो है 10 लड़के हैं और 10 के 10 अलग अलग मकान हो रहे हैं। क्या आपने बीच में एक मुद्दा और उठाया था कि इन्होंने यहाँ का प्रमाण पत्र बना लिए, इन्होंने यहाँ का वोटर आईडी में सम्मिलित हो गए? मैं आपको बताऊं, यही नहीं, त्यूनी जो बाजार है उसकी यदि वोटर लिस्ट आप देखोगे, यदि मजिस्ट्रेट जांच हो जाए तो कम से कम 1000 वोटर अवैध तरीके से फर्जी चढ़े हैं जो वोट डालते हैं। हाँ, विधानसभा में। अच्छा, गारंटी के साथ कहता हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो भूटानू में, जो पंद्राणु में, जो बंगाल में रह रहे हैं और उनके वोटर वहां चढ़े हैं। आपको फिर बताता हूं मैं, यहाँ राजनीतिक विरोध नहीं है, यहाँ जनसंख्या संतुलन की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि ये यहाँ पे आ रहे हैं, सारे के सारा पनीर इनका त्यूनी आ रहा है, अर्जी फर्जी पनीर बना रहे हैं भाई जी, वो पनीर हनुल मंदिर में जा रहा है, सारी शादियों में जा रहा है, जहाँ पे कहते हैं कि छोटी जाति वाले का तो हम पानी नहीं पीते जी। यस। और इनका थूकावा जो है, इनका मुतावा जो है, हमको खिला रहे हैं। हम उसको कर रहे हैं। बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि जौनसार बावर आने वाले समय में, अच्छा एक बात और, 1000 से 700 बीघा जमीन तो इन्होंने जो कब्जा रखी, उनको विधिवत नाम लगा ली। अभी एक और फ्रॉड इनके साथ, हमारे साथ हुआ है। कैसे? 2023 में उत्तराखंड सरकार ने एक योजना लाई जिसमें जो सामाजिक और सरकारी जमीन पे जो मकान बने हैं उसकी खतौनी बना के दी। इनके कम से कम अभी 300 मकान वो खतौनी दे दी फिर। अच्छा, दोबारा त्यूनी में। चौंकने वाली बात है भाई साहब। फिर आपके आज तक ये बनगुजर कहीं जाते नहीं थे, आज जमात में जाते हैं। जमात पूरे विश्व का वो एक संगठन है जो इन लोगों को हिंदुत्व के प्रति और जिहाद को बढ़ावा कैसे दें, नफरत फैलाता है, दुनिया जानती है। आईबी की रिपोर्ट है, एनआईए की रिपोर्ट है, भारत सरकार की रिपोर्ट, सब है। अब एक बात और, ये लोग आज हमारी भाषा बोलने लगे हैं, ये लोग आज बंगाली बोलने लगे हैं, जौनसारी बोलने लगे, देवघारी बोलने लगे, बावरी बोलने लगे। अब यहाँ पे क्या, यदि आदमी सीधा साधा है, कोई काकूरा नाम रख रहा है, अभी मैंने काकूराना देखा, हर हाल के अंदर काकूराना नाम रख रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कुछ जो यहाँ वन गुजर है, ऐसा भी कोई केस आपको मिला है कि जिसने जौनसारी किसी महिला से शादी की हो, किसी लड़की से शादी की हो, ऐसा कुछ मामला है? मैं आपको बताऊं, दूनी भित्री की तरफ से अच्छा। एक लड़की को बाकायदा भंकवाड़ में भगा के लाया है और उस लड़की को जो है मुस्लिम बना दिया है। वही एक मेंद्रत में एक गोरखली मूल की लड़की जो त्यूनी की थी उसको भगा के लाया। एक त्यूनी की लड़की एक मुस्लिम भगा के लाया और उसी को वहां पे रख लिया है। क्या जमीर नहीं जागता? क्या इनके खून गर्म नहीं हो रहा? उत्तराखंडी जी के पास बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे डाटा है, बहुत सारे आंकड़े हैं और बहुत सारी घटनाएं हैं। ये वो घटना है जो प्रदर्शित करती है कि कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बज चुकी है। हो सकता है कि हम नहीं देख पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे, परंतु मेरा मानना इतना है कि इन सब बातों को समझना होगा, क्योंकि समय भी हो रहा होगा। भाई ये एक पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूँ, माफी की लकड़ी। हाँ, आप बताइए माफी की लकड़ी इनको कैसे दे सकते हैं? आप तो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आप इतिहासकार भी हैं, आप बताइए क्या इनको माफी की लकड़ी मिल सकती है? माफी की लकड़ी इनको मिल रही है। राजा राम शर्मा जी, ग्राम अणु, अच्छा, जो प्रधान है वर्तमान में, उन्होंने अभी माफी की लकड़ी इनको दे दी और उसमें मैंने कागजात डाले हैं। हनोल में इनको माफी की लकड़ी के लिए रिकमेंड किया गया। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो व्यक्ति हमारे क्षेत्र के खिलाफ सपोर्ट करेगा उनको खुले तौर पे उनका विरोध हम करेंगे। लेकिन भाई जी फिर एक बात है, जब वो हमारे मासू देवता मान लें, जब अच्छा एक बात, मैं ये बात ना बोली, तेरो मस्जिद है भाई जी, एक मस्जिद की जगह 1.5 लाख रुपए विधायक निधि देनी और पुट्टाड़ी मस्जिद बानी एक, तो तेतु के जगह चुते मुझे 13 मस्जिद बानी और 13 के 13 देनी जब तोड़ाई जो अवैध थी, तो अवैध कहीं तोड़ानी रहे। लेकिन कल के दिन ये फिर बनाएंगे। आज जो है 12-13 परिवार जौनसारी अल्पसंख्यक हो चुके हैं। सुनीर में जाओ आप, एक परिवार था गुजरों का और हिंदुओं का था 18 परिवार, आज वहां पे 45 परिवार हो गए। देखिए आप, हनोल में आप 32 परिवार देखिए, पुटाड़ में ब्राह्मण परिवार थे 30, तो इनका परिवार एक था 32 हो गए। ऐसे जगह जगह जनसंख्या संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। यदि ढंग से नहीं जागे तो आने वाले 20-30 साल के अंदर
मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हाल वो होगा भाई जी जो सोचने वाला नहीं होगा। बहुत चौंकाने वाला विषय है ये। राकेश जी, आपने वास्तव में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है, और चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे आप प्रत्यक्ष रूप से काम करने का तरीका आपका रहा हो, आपने एक प्रयास किया है कि लोगों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराना। आपने अवगत कराया है, लोगों को निश्चित रूप से जागना चाहिए, काम करने का तरीका कैसा होगा, किस रूप में इसको ठीक किया जा सकता है, चाहे हमारे राजनेता हो, चाहे हमारे समाज क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे जो भी लोग हो। मेरा कहने का मतलब है कि इसका समाधान कैसे हो सकता है, सबको सोचना है, जागरूक होना है, अपने क्षेत्र, अपने महाराष्ट्र की धाती, इस जौनसार बावर को अगर बचाना होगा, इस मुहिम को आगे बढ़ाना होगा। मुझे इतनी बात आपसे कहनी थी। बहुत धन्यवाद।